फरवरी 2025 में ओडिशा राज्य के भुवनेश्वर स्थित कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के आईआईटी में अध्ययनरत नेपाली छात्रा प्रकृति लम्साल की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु ने व्यापक चर्चा और विरोध को जन्म दिया। इस घटना ने न केवल विश्वविद्यालय परिसर में बल्कि नेपाल और भारत दोनों देशों में शिक्षा संस्थानों में सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के अधिकारों पर गंभीर प्रश्न उठाए हैं। प्रकृति लम्साल नेपाल के रूपन्देही जिले की निवासी केआईआईटी विश्वविद्यालय में बी.टेक तृतीय वर्ष की छात्रा थी। उनके मित्रों और परिवार के अनुसार वे एक होनहार और उत्साही छात्रा थीं, जो अपने भविष्य के प्रति गंभीर थीं। उनकी आकस्मिक मृत्यु ने उनके परिवार, मित्रों और सहपाठियों को गहरे शोक में डाल दिया है। फरवरी 2025 के मध्य में प्रकृति लम्साल का शव उनके हॉस्टल के कमरे में फांसी पर लटका पाया गया। प्रारंभिक जांच में इसे आत्महत्या का मामला माना गया। हालांकि घटना के पीछे के कारणों को लेकर विभिन्न अटकलें और विवाद सामने आए। कुछ रिपोर्टों के अनुसार प्रकृति एक भारतीय छात्र आदिक श्रीवास्तव द्वारा लगातार उत्पीड़न का सामना कर रही थी, जिसके बारे में उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन को शिकायत भी की थी। प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई न होने के कारण यह उत्पीड़न जारी रहा, जो संभवतः उनकी आत्महत्या का कारण बना। प्रकृति की मृत्यु के बाद केआईआईटी में अध्ययनरत नेपाली छात्रों ने न्याय की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू किया। उनका आरोप था कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनकी शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया और उत्पीड़न के मामलों को नजरअंदाज किया। विरोध के दौरान छात्रों ने शांतिपूर्ण ढंग से धरना दिया, लेकिन उन्हें विश्वविद्यालय के सुरक्षा कर्मियों और बाहरी व्यक्तियों द्वारा हिंसक रूप से दबाया गया। कई छात्रों को शारीरिक चोटें आईं और उन्हें हॉस्टल खाली करने के लिए मजबूर किया गया। इस घटना के बाद लगभग 200 नेपाली छात्र नेपाल वापस लौट गए, जबकि कुछ अन्य भारत में अपने रिश्तेदारों के पास चले गए। विरोध और बढ़ते दबाव के बीच केआईआईटी विश्वविद्यालय ने एक आधिकारिक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए छात्रों को अस्थायी रूप से हॉस्टल से बाहर भेजने का निर्णय बताया। उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों की शिक्षा में बाधा न आए, इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। बाद में विश्वविद्यालय ने माफी मांगते हुए कहा कि वे छात्रों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक सुधार करेंगे। घटना की गंभीरता को देखते हुए ओडिशा राज्य सरकार ने उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया। इस समिति में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव और उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त सह सचिव शामिल थे। समिति को घटना की विस्तृत जांच करने और दोषियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की सिफारिश करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने नेपाली अधिकारियों से बातचीत करते हुए न्याय सुनिश्चित करने और नेपाली छात्रों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। घटना के बाद विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो और रिपोर्ट्स सामने आईं, जिनमें विश्वविद्यालय प्रशासन और सुरक्षा कर्मियों द्वारा छात्रों के साथ किए गए दुर्व्यवहार की निंदा की गई। इन वीडियो में छात्रों पर हुए अत्याचार और हिंसा के दृश्य स्पष्ट थे, जिससे सार्वजनिक आक्रोश और बढ़ा। सोशल मीडिया पर भी जस्टिस फॉर प्रकृति जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे और लोग विश्वविद्यालय प्रशासन की आलोचना करने लगे। प्रकृति लम्साल की दुखद मृत्यु ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और उत्पीड़न के मामलों में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता को उजागर किया है। विश्वविद्यालयों को चाहिए कि वे छात्रों की शिकायतों को गंभीरता से लें, उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान करें और मानसिक स्वास्थ्य समर्थन सेवाओं को सुदृढ़ करें। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए विशेष सहायता और परामर्श सेवाओं की स्थापना भी आवश्यक है, ताकि वे किसी भी समस्या के समय उचित मार्गदर्शन और समर्थन प्राप्त कर सकें। प्रकृति लम्साल की मृत्यु एक दुखद घटना है, जो हमें शिक्षा संस्थानों में छात्रों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने की आवश्यकता की याद दिलाती है। यह आवश्यक है कि विश्वविद्यालय, प्रशासन, सरकार और समाज मिलकर ऐसे कदम उठाएं जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और छात्रों को एक सुरक्षित और सहयोगी वातावरण में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले।